नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली करंट अफेयर की मेरी एक क्लास होती है जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन 25 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डेली का आपको 20 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दे देना, चाहे यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर कोई सा भी एग्जाम दे देना, सिंगल क्वेश्चन आपको इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बेशर्त इस क्लास की पीडीएफ आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन के नीचे मैं डिटेल फैक्ट अच्छे से कवर करवाता हूँ और क्वेश्चन वहां से फंसते हैं। तो इस क्लास की पीडीएफ डेली के डेली आप ले लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक पैसा नहीं देना है। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस अपन मनाते हैं। आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय किसान दिवस है वो किस व्यक्ति के सम्मान में मनाते हैं? तो चौधरी चरण सिंह के सम्मान में। किसके? चौधरी चरण सिंह। अच्छा सर, ये चौधरी चरण सिंह थे कौन? ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, और उनके सम्मान के अंदर अपन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। यहां तक की चीजें क्लियर है। चौधरी चरण सिंह को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर भारत में सरकार बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? तो वो चौधरी चरण सिंह थे। क्या बोला मैंने ये बोला है, उत्तर भारत के अंदर सरकार बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता है चौधरी चरण सिंह, 5वें प्रधानमंत्री बने थे ये भारत के। प्रतिवर्ष अपन जब राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, जैसे इस बार भी मनाया गया 2024 के अंदर भी, तो प्रतिवर्ष उसकी एक थीम निर्धारित करते हैं। प्रत्येक दिन को, जिस दिन को अपन मनाते हैं उसकी एक थीम होती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 की मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए भी एक थीम रखी गई। क्या थीम रखी गई? एक समृद्ध राष्ट्र हेतु अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। क्या थीम रखी गई थी? एक बार वापस सुन लेना, यह थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समृद्ध राष्ट्र हेतु अन्नदाताओं को सशक्त बनाना, समझ गए? तो यह 2024 राष्ट्रीय किसान दिवस की थीम रखी गई थी। अब अपन थोड़ा इकोनॉमी की दृष्टि से कृषि को ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स में तो वही बनता है, आसपास के फैक्ट में तो वही बनता है। देखिए, अपन वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं। कौन से वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं? 2023-24 वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं। उसके अंदर 2023-24 के वित्त वर्ष के अंदर भारत का जो जीवीए है, भारत के जीवीए के अंदर कृषि की हिस्सेदारी कितनी है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। यह है 17.7%। रट लेना इसी प्रकार। अब जैसे ही डाटा चेंज होंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में डाटा चेंज होंगे तो मैं अगले साल वापस डाटा चेंज होते आपको करवा दूंगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर भारत के जीवीए के अंदर कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? 17.7% है। आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है, भारत की 50% से अधिक आबादी वो कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। उसमें से 54.8% की जो कृषि है, जो भूमि है, वो कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत है। कितनी? 54.8%। यानी मेरे कहने का मतलब है, भारत की जो 100% भूमि है उसमें से 54.8% भूमि को कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सारे फैक्ट है। यहाँ पर किसान दिवस की बात हो रही है तो किसानों के बारे में, कृषि के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। चौधरी चरण सिंह के बारे में जो भी फैक्ट मैंने बताए वो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको एनएचआरसी बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसको बोलते हैं, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, तो उन्होंने की है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, इनको एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये क्वेश्चन अब आगामी 1 वर्ष के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2-3 महीने में पूछा जाता है या 6 महीने में पूछा जाता है तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को पॉलिटी में पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को तो याद करना है कैसे भी करके, लंबे टाइम तक ये चलने वाला है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको एनएचआरसी बोलते हैं उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? तो जो एनएचआरसी होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस बार द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले इन्होंने क्या काम किया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है। इन्होंने 23 सितंबर 2019 से लेकर 29 जून 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एनएचआरसी है उसके 2 सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
2 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें एक तो प्रियांक कानूनगो है। कौन है? प्रियांक। प्रियंका नहीं है, ये प्रियांक है। प्रियांक, ये प्रियांक है, ठीक है, आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से। प्रियांक कानूनगो। इसके अलावा न्यायमूर्ति हैं विद्युत रंजन सारंगी। कौन है? विद्युत रंजन सारंगी। तो ये बड़ा अपडेट हुआ है, सारी आपको चीजें ध्यान रखनी है। विद्युत रंजन सारंगी और प्रियांक कानूनगो को सदस्य बनाया गया है। वी राम सुब्रमण्यम को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो वर्तमान में किन्होंने की है? द्रौपदी मुर्मू ने की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर आता? तो भारत ने भाई इसमें 49वां स्थान हासिल किया है। इसको शॉर्ट में NRI बोला जाता है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स। भारत ने 49वां स्थान हासिल किया है। देखिए, कोई भी अगर इंडेक्स जारी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो ये जो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स है, इसको जारी करता है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। अच्छा, किस हिसाब से इसके अंदर रैंकिंग होती है? तो शासन के अंदर नागरिकता सहभागिता क्या है, और इसके अलावा शासन के अंदर नवाचार और प्रौद्योगिकी का प्रभाव कैसा है, उस आधार पर ये रैंकिंग जारी करती है। प्रतिवर्ष इसको जारी किया जाता है। 2023 के अंदर भारत जो है, 2023 के अंदर भारत 60वें स्थान पे था। किस स्थान पे था? 60वें स्थान पर भारत था। और इस बार भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 49वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 2023 के अंदर जो भारत का स्कोर था वो 49.93 था। इस बार की मैंने देखी थी उसके अंदर 53.63 लिखा हुआ था। कितना? 53.63। और 2023 के अगर आपसे पूछ ली जाए तो 49.93 थे। वैसे 2023 का कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी अगर कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। भारत ने किस क्षेत्र में अच्छा काम किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। मोबाइल नेटवर्क और जो ब्रॉडबैंड की सर्विसेज होती है उसके अंदर भी भारत ने बहुत ही शानदार काम किया है। इसके चलते भारत ने अपनी स्थिति नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स के अंदर 60वें स्थान से बढ़ाकर 49वें स्थान पर ले आए हैं। इसके लिए देखिए, सबसे एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है, इसको जारी कौन करता है वो मैंने आपको बताया था, और वापस इसको याद कर लेना। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और शॉर्ट के अंदर इसको NRI अपन बोलते हैं। ये सारे फैक्ट आप अच्छे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश फरवरी 2025 में HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? इस HPV के बारे में मैंने आपको एक दिन अच्छे से पढ़ाया था। मैंने बताया था ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इस वैक्सीन के अच्छे से यूज मैंने बताए थे। मैंने बताया था गर्भाशयी गिरवा पर जो कैंसर होती है जिसको सर्विक्स कैंसर बोला जाता है, उसके उपचार के अंदर इस टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वो ये वही है, आपको मैंने अक्टूबर के अंदर आपको पढ़ाया था। मैंने मेरे हिसाब से 15 से 17 अक्टूबर के बीच में जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था HPV के बारे में, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कौन सा देश है जो फरवरी 2025 में HPV टीकाकरण अभियान को शुरू करेगा? तो नेपाल। नेपाल जो देश है वो फरवरी 2025 के अंदर, कब? फरवरी 2025 के अंदर क्या करेगा? तो ये करेगा HPV टीकाकरण अभियान शुरुआत, ठीक है। इसके लिए इन्होंने 1.77 मिलियन HPV वैक्सीन की खुराक का भी आयात किया था, और उन्होंने बताया था कि 5 फरवरी से हम 15 दिवस का ये अभियान चलाएंगे, ठीक है। ये अभियान कितने दिन का होगा? ये 15 दिन का होगा। कब से चलेगा ये चलेगा 15 फरवरी से, ठीक है। 15 फरवरी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 5 फरवरी से चलेगा ये, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, 5 फरवरी से ये अभियान चलेगा, ठीक है। वर्तमान के अंदर ये जो वैक्सीन है वो काठमांडू के अंदर अभी 4,60,940 जो खुराकें हैं वो काठमांडू के अंदर भी वर्तमान स्थिति में पड़ी है, ठीक है। इस अभियान का लक्ष्य क्या रखा गया है? 10 से 14 वर्ष की जो आयु की बालिकाएं हैं, ठीक है, ऐसी 1.68 मिलियन लड़कियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसमें यह भी चीज रखा गया कि स्कूल जाए या नहीं जाए उसका कोई मतलब नहीं है, स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है। इस वैक्सीन के बाद क्या होगा? जो कैंसर होता है, कौन सा कैंसर? गिरवा का जो कैंसर होता है, सर्विक्स का जो कैंसर होता है, वो होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। तो HPV का टीकाकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भाई अपन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। कल था भाई राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 3 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे। एक तो जागो ग्राहक जागो, कौन सा? जागो ग्राहक जागो। तीन मैंने बताए थे एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। तीनों एप्लीकेशन को याद रखने हैं, तीनों की अलग अलग
इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जागो ग्राहक जागो एक जागृति एप्लीकेशन भी किया गया और जागृति डैशबोर्ड भी एक लॉन्च किया गया। डैशबोर्ड का मतलब तो समझते हो, वेबसाइट को बोलते हैं। ये तीनों चीजें कल 24 दिसंबर को लॉन्च की गई थी, क्योंकि 24 दिसंबर को अपन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इस बार अपन ने 2024 के अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया, उसकी विषय वस्तु या थीम क्या रखी गई थी? वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय के लिए डिजिटल पहुंच। क्या रखी गई? वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय के लिए डिजिटल पहुंच 2024 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम थी, ठीक है। इन तीनों एप्लीकेशन को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या था? ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना। ये तीनों ऐप बचाएंगे, आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा 24 दिसंबर को ये दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वो 24 दिसंबर को आया था, इसीलिए अपन क्या मनाते हैं? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं? भाई क्या क्या अधिकार होते हैं? अगर आप कस्टमर हो तो आपके क्या क्या अधिकार हैं? ये अधिकार कई बार वनडे एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा चाहता है। उपभोक्ता को जानकारी लेने का अधिकार है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उपभोक्ता जानकारी ले सकता है। उपभोक्ता को चयन करने का अधिकार है, इसका मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता किसी भी चीज में से किसी भी चीज का चयन कर सकता है, ठीक है। उपभोक्ता की बात सुने जाने का अधिकार है। उपभोक्ता को अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान का अधिकार है। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। ये एक उपभोक्ता के अधिकार होते हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता के सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को जानकारी का अधिकार, उपभोक्ता को चयन का अधिकार, उपभोक्ता की बातों को सुने जाने का अधिकार, उपभोक्ता की बातों का समाधान का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, थीम आप जैसे तैसे कोशिश करना थीम आपको याद हो ही जाए, क्योंकि थीम एग्जाम के अंदर इसकी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहां से उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है? क्या शुरू किया है? उड़ान यात्री कैफे। क्या होता है सर उड़ान यात्री कैफे? मोटा मोटी बात यह है कि अपन जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां बहुत ही महंगी चीजें मिलती है, जिसके अंदर चाय, पानी की बोतल, नाश्ता बहुत ही महंगा मिलता है। जनरल आदमी तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिर सर जनरल आदमी जाएगा कैसे प्लेन में? जा सकता है यार, जनरल आदमी क्यों नहीं जा सकता? इमरजेंसी सबको भेज सकती है। और इतना भी नहीं, जो मीडियम साइज के लोग हैं जो एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, उनको वो टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे चाय नहीं पी पाते, नाश्ता नहीं कर पाते, पानी की बोतल तक नहीं खरीद पाते, इतनी महंगी होती है। उसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सस्ती दरों पर पानी, चाय, कॉफी और नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। सबसे पहले ये कोलकाता का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां से इसको शुरू किया गया है, ठीक है। कोलकाता का अड्डा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहां से इसको शुरू किया गया है। और राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण ने यह चीज बोली है कि अगर यहां पर यह सफल होता है तो इसको अपन प्रत्येक हवाई अड्डे पर शुरू करेंगे, ठीक है। तो अन्य हवाई अड्डों पर अभी शुरू नहीं किया है, ट्रायल के तौर पर एक हवाई अड्डे पर इसको शुरू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? तो भाई गोवा के अंदर, गोवा के अंदर एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का अभी आयोजन हुआ है। आयोजन इसका संपन्न हो गया है। इसका समापन था 19 दिसंबर 2024 को। इसके अंदर भारतीय टीम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से खेली थी। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है ये किस क्रम की एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप थी? तो ये 4th क्रम की थी, 4थे क्रम की ये एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप थी, गोवा के अंदर हुई थी। 19 दिसंबर का इसका समापन कार्यक्रम था। इसके अंदर भारतीय जो महिला टीम है उसने ईरान को हराकर फाइनल के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, जिसकी कप्तान कौन थी? झारखंड की ईशा सोनकर थी। इसके अलावा जो भारतीय पुरुष टीम है उसने भी ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो भारतीय पुरुष टीम और भारतीय महिला टीम दोनों टीमों ने इसमें गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का 4था संस्करण हुआ था, गोवा के अंदर हुआ था और भारत की दोनों टीमें विजयी रही थी। 19 दिसंबर को इसका समापन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना है? सीमावर्ती सौर गांव का मतलब है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव, और जो सौर गांव यानी सौर ऊर्जा से लेस हुआ है वो बना है मसाली। मसाली गांव कहां है? तो ये गुजरात में है। गुजरात में कहां है एग्जैक्ट? अगर आपसे लोकेशन पूछ ली जाए तो पाकिस्तान से 40 किलोमीटर की दूरी पर जो बनासकांठा है वहां पर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है बनासकांठा, ये भी लिख देता हूं, बनासकांठा पाकिस्तान से 40 किलोमीटर की दूरी पर मसाली गांव है जो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। इस गांव की जनसंख्या की बात की जाए तो इस गांव में 800 लोग निवास करते हैं।
यहां पर 1.16 करोड़ रुपए की लागत से सौर परियोजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, कितनी? 1.16 करोड़ इस एक गांव के अंदर। ठीक है, जिसमें इस गांव की कुल उत्पादित बिजली की क्षमता कितनी है? 225 किलोवाट। कितनी? 225 किलोवाट। 225 किलोवाट मसाली गांव अकेला है वो बिजली का उत्पादन करता है। गांव के 199 छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। वर्तमान में बात की जाए तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर आप जानते हो। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए 5 राज्यों के अंदर राज्यपालों, नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है और कुछ राज्यपालों का ट्रांसफर हुआ है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपन कल की क्लास के अंदर आज उनका पूरा परफॉर्मेंस आ जाए भाई, किसको कहां पर नियुक्त किया गया है, क्लियर चीजें हो जाए, उसके बाद अपन उसको कल वाली क्लास में कवर करेंगे। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी बेटा? तो ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, बोलना है सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे। वहां पर आपको और भी स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, और यहाँ पर डेली की डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज कर देना। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है आपको? यहाँ पर आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो इस वेबसाइट को ओपन करके उसको सर्च करना, उस वैकेंसी का जो सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। उनके सैंपल को भी आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम है infusion/notes के नाम से, इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर जो भी एजुकेशनल न्यूज़ होती है उसकी शॉर्ट समरी मिल जाती है, और जो अपना करंट अफेयर होता है उसके भी यहाँ पर हम क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है कि सर डेली क्लास दे रहे हैं और हमें शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं कल फिर, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।